नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आप सभी को 7वीं कक्षा में पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई कक्षा में आकर आप सब बहुत उत्साहित होंगे, है ना? नई कक्षा, नई किताबें, नई कहानियां, कविताएं और बहुत कुछ। तो चलिए और देर ना करते हुए चलते हैं आपकी हिंदी की किताब मल्हार की तरफ। पहले किताब का थोड़ा सा परिचय। क्या आप मल्हार का मतलब जानते हैं? मल्हार एक राग का नाम है जो गाया जाता है वर्षा ऋतु यानी बरसात के मौसम में। मल्हार का एक अर्थ बरसात या बरसात करने वाला भी है। आप देखेंगे कि आपकी हिंदी की किताब का मुख्य पृष्ठ भारी बरसात को दर्शाता है, जिसमें सब बहुत खुश हैं। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन, जो अपने समय के बहुत बड़े संगीतकार थे, उनके द्वारा राग मल्हार के गायन से बारिश तक हो जाती थी। है ना रोचक? ऐसी ही रोचक कविताओं और कहानियों को लिए है आपकी ये किताब मल्हार। तो अब चलते हैं आपके पहले पाठ की ओर, जो कि है एक कविता। इस कविता का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। शीर्षक से आपको समझ आ ही गया होगा कि इस कविता में किसी बच्चे ने अपनी माँ से कहानी सुनाने की मांग की है। तो जाहिर है आगे कहानी होगी। कविता में कहानी, है ना काफी रोचक? इस कविता में कही गई कहानी को जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कवि के बारे में, जिन्होंने कविता के रूप में ये कहानी लिखी है। इस कविता के रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के चिरगांव में हुआ था। वे 15-16 वर्ष की आयु से ही कविता करने लगे थे। उनकी अधिकतर रचनाओं में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। यशोधरा। क्या आप यशोधरा के बारे में जानते हैं? आप सभी ने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। बुद्ध बनने से पहले गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा और इन दोनों के बेटे का नाम था राहुल। जब राहुल बहुत छोटे थे, बिल्कुल अपनी माँ की गोद में, तब राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में चले गए थे। मैथिली शरण गुप्त ने इसी प्रसंग को ध्यान में रखकर यशोधरा की रचना की, जिसमें कवि ने ये कल्पना की है कि यशोधरा के साथ क्या हुआ होगा, उनके भाव क्या रहे होंगे, उनका जीवन कैसा रहा होगा आदि। इसी काव्य का एक छोटा सा हिस्सा है हमारी आज की कविता माँ कह एक कहानी। तो इस कविता में कौन कहानी सुनाने की मांग कर रहा है और किससे? जी हाँ, कविता में यशोधरा के पुत्र राहुल ने अपनी माँ से जिद की है कि वो उसे सोते समय एक कहानी सुनाए। तो चलिए जानते हैं माँ बेटे की बातचीत से कि राहुल को कौन सी कहानी सुनने को मिली। तो चलिए सुनते हैं कविता माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? राहुल ने अपनी माँ से कहा कि वो कहानी सुनना चाहता है। तो माँ यानी यशोधरा हंसकर बोली कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या, जो तू मुझसे कहानी सुनाने की मांग कर रहा है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ज्यादातर हम सभी अपनी नानी दादी से ही तो कहानियां सुनते हैं। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि तुम नानी नहीं हो तो क्या हुआ, नानी की बेटी तो हो ना। ऐसा मुझे इस चेटी यानी दासी ने बताया है, तो इसी नाते तुम ही मुझे कहानी सुना दो। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी, जहां सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल की बात पर रीझ कर यशोधरा ने कहा, बेटा तू ही मेरा मान है, तू ही मेरा धन है, यानी तू तो मेरा सब कुछ है, पर तू बड़ा ही हठी यानी जिद्दी है। और वो उसकी बात मान गई। फिर उन्होंने राहुल को उसके पिता की यानी राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी सुनाना शुरू की। कहानी में यशोधरा ने कहा
कि एक सुबह उसके पिता यानी राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में सैर कर रहे थे, जहां बहुत अच्छी सुगंध बहती थी। राहुल को सुगंध या खुशबू के बारे में बात बड़ी अच्छी लगी और उसने उत्सुकता से कहा, हाँ माँ, यही वाली कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। माँ ने बगीचे की सुंदरता का और बखान करते हुए कहा कि वहां तरह तरह के फूल थे, जिन पर ओस की बूंदें जमी थीं, जिससे वो मानो जगमगा रहे थे। हवा के हल्के हल्के झोंकों से वे फूल हिल रहे थे, जैसे झूला सा झूल रहे हों। वहीं पास में पानी का भी स्रोत था। राहुल को कहानी अच्छी लगती जा रही थी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ ने आगे कहा कि वहां बहुत से पक्षी भी गाते गुनगुनाते उड़ रहे थे, आनंद ले रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक हंस नीचे आ गिरा। उसे एक तीर लगा हुआ था, जिससे उसके पंख घायल हो गए थे और वो उड़ नहीं सकता था। राहुल ने हैरान होकर कहा कि ओह, ये तो दुख भरी कहानी हो गई। बेचारे हंस के दुख से राहुल भी दुखी जो हुआ। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ आगे बताती हैं कि घायल पक्षी को देखकर उसके पिता यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने उसको उठाया और उसकी जान बचाई। तभी वहां वो शिकारी आ गया, जिसने उस हंस को तीर मारा था, और आकर उसने अपने आखेट यानी शिकार पर अपना हक जताते हुए सिद्धार्थ से वो पक्षी मांगा। क्या आप जानते हैं कि वो आखेटक या शिकारी कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। राहुल ने कहानी में दोनों तरह की भावनाओं को पहचानते हुए तुरंत कहा कि ये कहानी जितनी कोमलता की है, उतनी ही इसमें कठोरता भी है। कोमल वो जिसने हंस की जान बचाई, और कठोर वो जो शिकार कर उसे मारना चाहता है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। देवदत्त ने अपने शिकार पर अपना हक जताया और जिद पर अड़ गया कि वो हंस उसका शिकार है और वो उसको लेकर ही रहेगा। पर सिद्धार्थ भी उस हंस की जान बचाने पर डटे हुए थे। राहुल बोला, ये तो दोनों के बीच की बात बहुत आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। एक पक्ष सहृदय यानी दयालु, एक पक्ष एकदम निर्दयी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए और दोनों में से कोई भी मानने को राजी नहीं। अब फैसला कैसे हो? तो ये किस्सा न्यायालय यानी राजा के दरबार में जा पहुंचा। उस जमाने में तो आज की तरह जज नहीं होते थे, बल्कि राजा ही न्याय देने का काम किया करते थे। और जब राज दरबार में बात पहुंची तो सभी में फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ राहुल से पूछती हैं कि राहुल बेटा, तू बता कि इस किस्से में क्या फैसला होना चाहिए? न्याय को किसका साथ देना चाहिए? तू डर मत, घबरा मत, जो भी तेरा सोचना है खुल के बोल, मैं भी तो जानूं कि तू क्या सोचता है। राहुल इस सवाल से चौंक गया और घबरा गया। उसने कहा, माँ मैं कैसे फैसला दूं? मैं तो तब था भी नहीं, मैं तो बस आज ही इस कहानी को सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। फिर भी राहुल अपना मत देता है और कहता है
कि किसी निरपराध को मारना गलत है और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो किसी और को उसे जरूर बचाना चाहिए। वही तो राजकुमार सिद्धार्थ ने किया। असली न्याय तो वही है जब भक्षक यानी नुकसान पहुंचाने वाले के ऊपर रक्षक यानी बचाने वाले का साथ दिया जाए, निरपराध की रक्षा की जाए, दया के भाव का सम्मान किया जाए, तभी असली न्याय मिल सकता है। मां ने बहुत खुश होकर और गर्व से कहा कि बेटा, तूने तो सही मायने में कहानी को समझ लिया, क्योंकि तूने इस कहानी में से गुण ले लिया, यानी कहानी से मिलने वाली सीख को अच्छे से समझ लिया है। तो देखा आपने कितनी समझदारी से यशोधरा ने अपने बेटे का न सिर्फ मनोरंजन किया, साथ ही साथ उसे उसके पिता के बारे में भी बताया कि वे कितने अच्छे थे, कितने गुणवान थे। न सिर्फ इतना, यशोधरा ने अपने पुत्र को कहानी के माध्यम से संस्कार भी दिए। न्याय का, मानवता का, दया का धर्म आसानी से समझा दिया। उसे प्रकृति के बारे में बताया, उसके पूर्वजों का इतिहास भी बता दिया और सही गलत की समझ भी दे दी। जब मां ने राहुल से न्याय करने के लिए कहा तो एक तरह से अच्छे राजा की जिम्मेदारी का भी उसे एहसास करा दिया। है ना मजेदार? कितनी समझदारी से मैथिली शरण गुप्त जी ने ये सब एक कविता में माँ बेटे की बातचीत के रूप में आसानी से बांध दिया। आशा है आपको भी ये कविता, कहानी या बातचीत बहुत रोचक लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी और लेखक की सुंदर सी कृति को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।